लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस को दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। ये भी दो से अधिक वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें प्रेडिकेट नहीं है। प्रेडिकेट किससे बनता है? फाइनाइट वर्ब से। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, लेकिन इसका फुल मीनिंग होता है टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के टाइप्स, लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हो पा रहा है। इसी को हम अगर इस तरह से लिखें कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, फुल स्टॉप, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। आर यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड into 5 टाइप्स। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंपल सेंटेंसेस, और ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे। नाम सुना होगा आपने, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी बुक का नाम है, प्लेइंग इट माई वे। इसमें प्लेइंग देख के आप कह सकते हैं कि वर्ब तो है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल्स, तो यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, तो ये भी फुल सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक फ्रेज है। ये दोनों फ्रेज है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब होगा तब सेंटेंस हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, और ये जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो अरेंजमेंट है उसको इधर उधर करके हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। तो आइए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू रूम में हैं। आप इंटरव्यूअर के पास गए, सबसे पहले अपने ग्रीटिंग ने किया, आपने ग्रीटिंग की, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, जो भी हो। फॉर्मल ओकेजन में या फिर दोस्तों के साथ मिलते हैं तो क्या ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग के बाद सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं? हम कुछ पूछते हैं, क्या हाल है, हाउ आर यू। अगर किसी को नहीं जानते रहते हैं तो व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह से सवाल करते हैं। तो एक सेंटेंस हो गया इस टाइप का, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा सेंटेंस हम इसका आंसर देते हैं। आंसर में या अपना ओपिनियन देते हैं या फिर कोई फैक्ट बताते हैं, जो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने ऑनेस्ट लायर हैं। और तीसरा टाइप का क्या सेंटेंस हो सकता है कि जब हम कुछ कमांड देते हैं, जैसे कि मिलिट्री में कमांडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दाएं मुड़, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं। तो एक टाइप का ये हो गया। एक चौथे टाइप की सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रस्ट्रेशन में जब हम होते हैं तो क्या बोलते हैं? ओह शिट, व्हाट द हेल, वगैरह वगैरह। जब हम सरप्राइज होते हैं तो ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो लवली। इस तरह से कोई भी मतलब फीलिंग हो आपकी, सरप्राइज की हो, एक्साइटमेंट की हो, फ्रस्ट्रेशन की हो, एंगर की हो, जब आप पूरे फीलिंग को अपने दिल से, अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस भी होते हैं। जो हो गया एक्सक्लेमेशन। इसके अलावा कभी कभी आप कुछ अपनी विश रखते हैं, जैसे कि आई विश आई वर अ डॉक्टर, या फिर आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, वगैरह वगैरह। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम
डेली कॉन्वर्सेशन में 5 टाइप्स के सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जनरली यूज़ करते हैं। अगर आप एक बातूनी इंसान हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि हम जब भी कुछ बात करते हैं किसी के साथ, तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है जब हम कुछ अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, कुछ आइडिया दे रहे होते हैं। आंसर यानी कि सवाल हम कम करते हैं और जवाब ज़्यादा देते हैं। ये एक इंसानी फितरत है कि क्वेश्चन हम कम करते हैं, आंसर हम ज़्यादा देते हैं। एक लाइन के क्वेश्चन की आंसर में हम पूरा पेज भर देते हैं। तो आंसर वगैरह जो होता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप नाम दे सकते हैं इसे। आप दोनों ही नाम याद रखिए, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये 2 तरह के होते हैं। एक में आप पॉजिटिव बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसा है, यस में, और दूसरे में आप नो में बता रहे होते हैं। तो यस में जो बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसी बात है, तो उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और नो में बताते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो नॉट का यूज करते हैं, तो नेगेटिव। दूसरे टाइप का जो, हाँ इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करेंगे, उसके बाद हम फाइनाइट वर्ब का सीक्वेंस रखेंगे। अगर फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में हो, टेंस के हिसाब से या वॉइस के हिसाब से, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिसमें हम कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेट करते हैं यानी कि क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कोई पुलिस है, वो किसी जो भी आरोपी है उससे क्वेश्चन करती है, इंट्रोगेट करती है उसे, बताओ कितने लोग थे, क्या देखा, कौन कौन आया था, इस तरह से। या फिर हाँ या ना में क्वेश्चन करते हो, ऐसा हुआ था या नहीं, क्या तुमने चुराई थी, वगैरह वगैरह। तो 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है येस नो, जिसका आंसर येस नो में आए, और दूसरा होता है जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़े WH वर्ड के साथ। तो इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से इसका एंड होता है। और अगर WH क्वेश्चन हो तो इससे पहले WH कर देंगे एड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह से। डू यू लाइक एप्पल, इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर। तीसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कुछ कमांड दे रहे होते हैं। कुछ करने के लिए आप ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं। गो देयर, वहां जाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। Do not touch my pen, मेरे पेन को हाथ मत लगाओ। इस तरह से इनको बोलते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स जो करना आपके लिए जरूरी है, जो करने को आपको कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस, इनकी शुरुआत जनरली क्या होती है, मेन वर्ब से होती है, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कि आपको कहा जा रहा है, यानी सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है, यानी यू।
यू सब्जेक्ट जो है वो हिडन है। यू गो देयर नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं गो देयर, मतलब तुम्ही को बोल रहा हूँ, किसी तीसरे बंदे को तो नहीं बोल रहा हूँ, खुद को तो नहीं बोल रहा हूँ, सुनने वाले तुम हो, यानी कि यू यहाँ पे हिडन है। अब चौथे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। चौथे टाइप का सेंटेंस जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें हम कभी कभी रिटोरिकल क्वेश्चन भी कर देते हैं। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, इस तरह से, हाउ ब्यूटीफुल शी वाज लुकिंग, इस तरह से हम रखते हैं। और पांचवा जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन पांचों के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंसेस किस टाइप में, किस कैटेगरी में जाएंगे। Where were you going? The teacher was looking angry. Wow. Pleasant surprise it was. God bless you. Tell me something about you. ये 5 टाइप के सेंटेंसेस है। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंसेस कौन से